हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई वीडियो में, जिसके अंदर आज अपन बात करेंगे कि 10th क्लास पास होने के बाद में एक बच्चे के पास एक अपॉर्चुनिटी आ जाती है कि वो कौन सी सब्जेक्ट लेना चाहे। वो अपनी मर्जी से कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकता है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि किस रास्ते से हम गुजरे ताकि हम सही ठिकाने पर पहुंच जाए। जैसे कि अपन को घर आना है तो अपन को वही रास्ते अपनाने होंगे ना, जो रास्ते अपने घर के लिए जाते हो। तो बस वही है कि अगर आपको डॉक्टर, इंजीनियर या फिर आपको आईपीएस, आईएएस कुछ भी बनना है, अकाउंटेंट, सीए कुछ भी बनना है ना, एक टीचर बनना है, तो आपको एक लाइन पता होनी चाहिए कि किस लाइन से, किस सब्जेक्ट को लेकर हम इस गोल को प्राप्त कर सके। ठीक है, इस गोल को अचीव कर सके। वो गोल जो भी है अपना, उसको कैसे अचीव करे, कौन सा रास्ता पकड़े, वो क्या है अपना जो रास्ता है, वो सब्जेक्ट है। तो ये जो सब्जेक्ट है, जो रास्ता है, वो अपन को 10th के बाद में पकड़ना होता है 11th क्लास के अंदर। और ये रास्ता 11th और 12th कंटिन्यू करना होता है। 11th 12th में इसी रास्ते को पकड़कर चलना होता है। देन अपन आगे इसी रास्ते को पकड़कर अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। स्कूल के अंदर आपने बचपन से अभी तक बहुत सारी सब्जेक्ट देखी है। जैसे कि बचपन में आपने जीके पढ़ी है ना, इंग्लिश ग्रामर पढ़ी है, हिंदी ग्रामर पढ़ी है, संस्कृत पढ़ी है ना, साइंस पढ़ी है, मैथ पढ़ी है। इतनी सारी सब्जेक्ट आप पढ़ चुके हो। अब 10th में आपने क्या पढ़ा था? 10th में आपने पढ़ा था साइंस पढ़ी थी, मैथ पढ़ी थी, एसएस पढ़ी थी आपने, सोशल साइंस, और ऊपर से आपने इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर, संस्कृत, ये चीजें आपने पढ़ी थी। ठीक है, कंप्यूटर भी पढ़ा। तो हमने सारी सब्जेक्ट पढ़ी है। अब ये ऐसी कौन सी सब्जेक्ट है जो अपन को 10th के बाद में चुननी होती है, जो 11th और 12th का बेस बनाती है? तो देखिए, अब मैं आपको सिंपल कर देता हूँ। आपने कभी अपने घर वालों से, अपने बड़े भाई बहनों से पूछा होगा कि भाई मैं क्या सब्जेक्ट लूँ, आपने क्या ली थी? कभी पूछ रहा हूँ उनसे कि आपने क्या सब्जेक्ट ली थी, उनका क्या गोल है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो क्योंकि कोई कोई अलग अलग राय देता है। कोई कहता है कि बायो में बहुत सारे स्कोप है, आप बायो ले लो, बट वो आपको झेले नहीं, क्या पता, है ना, आपका माइंड बायो लेने से कतराए, साइंस से डरे। कोई कहता है मैथ ले लीजिए, मैथ आपकी बहुत अच्छी है, तो वो हो सकता है। कोई कहे आर्ट्स ले लीजिए, आप थोड़े पढ़ाई में ढीले हो, आपको ग्रेजुएशन करनी है तो आप आर्ट्स ले लीजिए, 12th करनी है आपको। कोई कहता है कॉमर्स लीजिए भाई साहब, आपको अगर बैंकिंग में शौक है, कंप्यूटर में शौक है, तो आप कॉमर्स लीजिए। तो ये आप कंफ्यूज हो जाते हो कि भाई साहब इतने सारी सब्जेक्ट और एक अकेला बच्चा कैसे करेगा। सुनिए, अब बहुत सिंपल है। मैं इस वीडियो के अंदर आपके पूरे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा इसी वीडियो के अंदर, तो आप हमारे साथ बने रहिए। स्पेशली ये है कि पूरी वीडियो को जो मैं बोल रहा हूँ उसको पूरे ध्यान से सुनना, दिमाग से सुनना। और एक मतलब लिख के दे रहा हूँ मैं इस वीडियो के अंदर, डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद में आप समझ जाओगे कि आपको कौन सी सब्जेक्ट चूज करनी है। सिंपल सा बेसिक जो अपन हर बार वीडियो में लेके चलते हैं कि पूरी वीडियो को बेसिक से शुरू करेंगे, एंड पे खत्म करेंगे। ठीक है, तो बेसिक से चालू करूंगा, आपको बताऊंगा कि ये सब्जेक्ट कहाँ से आई है, कैसे है, ठीक है, कैसे चुनते हैं सब्जेक्ट को, पूरा बताऊंगा और सारी सब्जेक्ट के बारे में भी बताऊंगा। टाइम थोड़ा ज्यादा लग सकता है, वीडियो बहुत गजब की बनने वाली है, क्योंकि यूट्यूब पे आप कहीं भी सर्च कर लेना, अगर मेरे जैसा कंटेंट किसी और वीडियो में मिल जाए तो मैं डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में आपका थैंक यू लिखने वाला हूँ। ठीक है, इससे अच्छी वीडियो आपको कहीं नहीं मिल सकती। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नए हो तो लाइक कर देना, वीडियो को कमेंट करना मत भूलना। और अगर वीडियो अच्छी लगे और आपको अगर अपना गोल के लिए कोई सिड्डियाँ मिल जाए, कोई रास्ता मिल जाए, कोई सब्जेक्ट मिल जाए आपको गोल तक पहुंचने के लिए, कंठस्थ हो जाए ना इस वीडियो को देखने के बाद, तो कमेंट में जरूर लिख देना। और वैसे क्लियर होने वाला है आपका सारा कॉन्सेप्ट। ठीक है, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कमेंट में जरूर लिख देना कि सर मेरे को ये सब्जेक्ट पसंद आई, मैं इसी सब्जेक्ट को अब लेने वाला हूँ। ठीक है, इस वीडियो को देखकर तो चालू करते हैं कि पहले देखते हैं कि सब्जेक्ट कितनी होती है 10th के बाद में, सब्जेक्ट कितनी होती है। देखो, 10th के बाद में डिपेंड करता है कि आप कौन सी फील्ड लेते हो। जैसे कि साइंस लेते हो या कॉमर्स लेते हो या आर्ट्स लेते हो। साइंस के अंदर भी दो फील्ड आ जाती है, साइंस बायो आ जाती है और साइंस मैथ आ जाती है। कॉमर्स के अंदर सब्जेक्ट आ जाती है, सब सब्जेक्ट आप कह सकते हो, जैसे कि अकाउंटेंट्स, बिजनेस, ऐसा बहुत सारी सब्जेक्ट आ जाती है। आर्ट्स के अंदर हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी, ऐसा बहुत सारी सब्जेक्ट आ जाती है। और आप कह सकते हो साइंस बायो के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आ जाती है। मैथ के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आ जाती है। तो ये सारी सब्जेक्ट आती है, इनको छोड़ो, मैं क्या कह रहा हूँ, इनको छोड़ो। आप ये ध्यान रखो कि मैंने क्या बताया, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। ठीक, अब सुनिए, अब खेल चालू होता है आपके 9th और 10th क्लास में। आप क्या सोच रहे हो कि ये जो 10th क्लास के बाद में ही चालू होता है खेल? गलत। 10th क्लास बेस होती है 11th और 12th का, तभी बोर्ड लिया जाता है। उसमें बोर्ड क्यों लेते हैं? ताकि आपकी कोई खूबी को पता लगा सके। और बोर्ड की कॉपी बाहर चेक होती है, क्यों होती है? ताकि कोई जो एग्जामिनर है वो ढंग से चेक कर रहा है आपकी कॉपी को, और आपको अपना क्या मिले, एक एक्यूरेट रिजल्ट मिले कि आप किस सब्जेक्ट में कैसे हो।
तो 10th में क्या चालू होता है आपके साथ में, कितनी सब्जेक्ट होती हैं आपके, साइंस होती है, मैथ होती है, एसएस होती है, इंग्लिश होती है, हिंदी होती है, संस्कृत होती है। 6 सब्जेक्ट आपके 10th क्लास के अंदर होती है। सभी बच्चों की होती है, सीबीएसई हो, आरबीएसई हो, किसी भी बच्चे की हो, सबकी ये 6 सब्जेक्ट होती है। अब मान लीजिए कि बोर्ड में किसी बच्चे का साइंस में इंटरेस्ट ज्यादा है, साइंस के नंबर ज्यादा है, 100 में से 95 आ गए, 75 आ गए, 85 आ गए, या फिर 70 से ऊपर आ गए, तो उसका साइंस में इंटरेस्ट क्या है, बहुत अच्छा है, साइंस में वो अच्छा है। और साइंस में क्या आता है, साइंस में 3 सब्जेक्ट होती है। एक साइंस की बुक जो होती है ना अपनी, उसके अंदर 3 सब डिवीजन कर सकते हो आप, 3 बुक्स आ जाती है। पहली कौन आ जाती है, फिजिक्स, जिसमें आप न्यूटन के बारे में पढ़ते हो, न्यूटन के 3 लॉज के बारे में पढ़ते हो, ग्रेविटी के बारे में पढ़ते हो, ये सारी चीजें क्या है, फिजिक्स। ठीक है, ये मैंने वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हो। दूसरी क्या आती है, केमिस्ट्री। आप केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हो, सोप फॉर्मेशन है ना, मिशेल का फॉर्मेशन, सोप प्लस वाटर मिशेल बनाता है, उसका फॉर्मेशन, ये क्या है, केमिस्ट्री। केमिकल रिएक्शंस, पीरियोडिक टेबल, ये किस में आ जाती है, केमिस्ट्री में आ जाती है। एक साइंस की बुक के अंदर आपने न्यूटन के लॉ पढ़े, वो फिजिक्स है। केमिस्ट्री में आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी, वो केमिस्ट्री है, एक बुक के अंदर जो आप पढ़ते हो 10th क्लास में। और क्या, आपने ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ते हो आप 10th क्लास के अंदर साइंस की बुक में, तो वो क्या है, बायो का पार्ट है। तो समझ गए आप, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये तीनों जो सब सब्जेक्ट है वो आपकी एक ही सब्जेक्ट बन के आती है, वो क्या है, साइंस। बहुत ईजी है। आपने किससे पूछा कि मेरे को क्या लेना है, मैं आपको वीडियो बता रहा हूँ, और इस वीडियो के बाद में आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कौन सी सब्जेक्ट लेनी है, दावे से लिख के कह रहा हूँ। सुनिए, अब एक साइंस की बुक के अंदर तीनों आती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, क्या होती है। अब साइंस की बुक के अंदर से बाहर निकले, मान लो किसी बच्चे के, मैंने कहा था कि साइंस में नंबर अच्छे आए हैं, 70 से ऊपर है ना, उसका साइंस में इंटरेस्ट ज्यादा है, तो वो फिजिक्स में अच्छा है, वो केमिस्ट्री में अच्छा है, वो बायो में अच्छा है, तीनों में अच्छा है। साइंस में 3 आते हैं ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों में अच्छा है। अब अगर वो तीनों में अच्छा है तो वो क्या करेगा, भाई मेरे को साइंस में इंटरेस्ट है, तो वो साइंस सब्जेक्ट लेगा। मैंने 3 सब्जेक्ट बताई थी, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। अगर उसका साइंस में इंटरेस्ट अच्छा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो उसको पसंद है, तो वो साइंस चुनेगा। ठीक है, कॉमर्स और आर्ट्स क्यों चुनेगा, वो साइंस चुनेगा। अब सुनिए, मैं बता रहा हूँ, अब चलते बनिए। अब 10th क्लास में साइंस आ जाती है एक बुक, एक आती है मैथ। अब मैथ के अंदर भी क्या सब डिवीजन है सर, नहीं, मैथ के अंदर कोई सब डिवीजन नहीं है, लेकिन मैथ के अंदर आप क्या पढ़ते हो, 10th क्लास के अंदर प्रोबेबिलिटी पढ़ते हो, आपके एलजेब्रा पढ़ते हो, ठीक है, इक्वेशंस पढ़ते हो, ग्राफ पढ़ते हो, है ना, यही चीज पढ़ते हो ना आप, और शेप्स भी पढ़ते हो, और एरिया ऑफ ट्रायंगल्स भी पढ़ते हो, बहुत सारी चीजें भी पढ़ते हो, लीनियर इक्वेशंस वगैरह वगैरह सारी चीजें आप पढ़ते हो 10th क्लास की साइंस मैथ के अंदर। ठीक है, अगर आपका मैथ में नंबर अच्छा है, 10th बोर्ड में मैथ में नंबर आपका अगर अच्छा जाता है, 70 से ऊपर आ जाता है, 80 से ऊपर आ जाता है, मैक्सिमम 80 से ऊपर आना चाहिए, है ना, मैथ के अंदर, तो वो बच्चा क्या करेगा, उसका साइंस में तो इंटरेस्ट अच्छा ही है, साइंस में भी अच्छे नंबर आए, क्योंकि मैथ बगैर साइंस अधूरी है, तो मैथ में अच्छा है तो साइंस में भी, तो साइंस और मैथ उसकी अच्छी है, तो वो क्या सुनेगा कि भाई मैथ में भी मेरा दिमाग है, बहुत अच्छा चलता है, तो मैं क्या लूंगा, साइंस मैथ लूंगा। क्या लूंगा, साइंस मैथ। साइंस के अंदर मैंने 2 सब ग्रुप बताए थे ना, एक साइंस बायो और एक साइंस मैथ। जिन बच्चों की मैथ थोड़ी वीक है और साइंस अच्छी है, साइंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो अच्छी है, मैथ कमजोर है, तो वो क्या लेते हैं, साइंस बायो। अगर उनकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री तो अच्छी है और मैथ भी अच्छी है, तो वो क्या लेते हैं, साइंस मैथ। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। फिर वो साइंस मैथ क्यों लेते हैं, क्योंकि उनकी दोनों अच्छी है। अब डिपेंड करता है कि आपके नंबर कैसे हैं, ठीक है, आपका इंटरेस्ट कैसा है। अब मान लीजिए बाहर आते हैं, अब साइंस के कॉन्सेप्ट से बाहर आते हैं, अब आते हैं कॉमर्स और आर्ट्स के ऊपर। मान लीजिए कि आपका इंटरेस्ट हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर में और संस्कृत में बहुत शानदार है, औरों में कमजोर हो आप, बस इनमें अच्छे हो, संस्कृत में, हिंदी में, इंग्लिश में बहुत अच्छे हो, तो क्या करोगे आप कि यार साइंस और मैथ दोनों में अपन कमजोर है, नंबर कम आए अपने, लेकिन संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश दोनों लिटरेचर में नंबर बेस्ट है अपने, तो अपन क्या करते हैं कि अपन को साइंस लेने से कोई फायदा नहीं है। क्यों, क्योंकि अपने नंबर कम है, अपना इंटरेस्ट कम है साइंस और मैथ के अंदर, अपना इंटरेस्ट किसमें है, संस्कृत और इंग्लिश, हिंदी में, लिटरेचर में, तो अपन के लेते हैं आर्ट्स लेते हैं। उसमें क्या होता है, आर्ट्स के अंदर आपको यही सब्जेक्ट मिलती है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, एसएस, है ना, इसमें आ जाती है। आपका इंटरेस्ट है ना, वो आपकी 10th में पता चल जाता है, तो इसी कारण 10th की बोर्ड लगती है और उसी में जो नंबर आते हैं आप उसी से डिसाइड करते हो आपका इंटरेस्ट कैसा है और किस फील्ड में आपको जाना चाहिए। देन दूसरा आते हैं कॉमर्स। सर ये कॉमर्स का तो कॉन्सेप्ट है ही नहीं,
अब भाई कॉमर्स ऐसा है कि मान लो किसी बच्चे को कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, मान लो उसने जो 10th में पढ़ा, सारी सब्जेक्ट अच्छी है उसकी, बट कंप्यूटर में उसका ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो कोडिंग बहुत अच्छी कर कंप्यूटर में उसको इंटरेस्ट है कि मैं कुछ अच्छा करूं, पावर पॉइंट, एमएक्स पिक्सल, तो क्या करता है, और उसको मान लो उसको बिजनेस में जाना है, अकाउंटेंट बिजनेस है ना, कॉमर्स उसी से आते हैं, उसको मैनेजमेंट में जाना है, तो वो क्या करता है, कॉमर्स लेता है। क्यों? क्योंकि उसको बिजनेस एंड मैनेजमेंट, फाइनेंस, इसके अंदर जाना होता है, कंप्यूटर लाइन में जाना होता है, तो वो क्या लेता है, कॉमर्स लेता है। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि साइंस कौन लेते हैं, कॉमर्स कौन लेते हैं और आर्ट्स कौन लेते हैं। ठीक है, अब आप बताना कि आपकी 10th की मार्कशीट के अंदर कितने नंबर आए। साइंस में अच्छे नंबर है तो आप साइंस बायो या साइंस मैथ को चुनिए। ठीक है, मैथ में अच्छे नंबर है तो आप मैथ चुन सकते हो, साइंस मैथ। ठीक है, अगर आपके हिंदी, इंग्लिश, लिटरेचर या संस्कृत अच्छी लगती है, ये क्या है, आर्ट्स ले सकते हो। अगर आपकी कंप्यूटर में इंटरेस्ट करते हो आप कॉमर्स ले सकते हो। बट किसी बच्चे का ये है कि मेरे तो बहुत अच्छे नंबर आए सारी सब्जेक्ट में, लेकिन मेरे को तो यार इंजीनियर बनना है, मेरे को तो यार डॉक्टर बनना है, मेरे को तो यार अकाउंटेंट, और जिसकी अच्छी रैंक बनी है, जिसकी अच्छी परसेंटेज बनी है, उसकी मर्जी की वो क्या लेना चाहता है। वो अब उस पर किस पे डिपेंड करेगा कि उसको बनना क्या है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, या फिर एक अकाउंटेंट बनना है, मैनेजमेंट में जाना है, वो कहाँ जाना है, वो उसके डिसाइड करेगा। सब आइडिया हो गया होगा ना कि मेरे को कौन सी सब्जेक्ट लेनी है, थोड़ा सा तो हो गया होगा, है ना, हो गया होगा।